क्रिकेटर्स की जिंदगी में शोर बहुत होता है। टीम इंडिया का युवा ओपनर विहान इसी शोर से भागकर मुंबई के एक महंगे लाउंज के सबसे अंधेरे कोने में बैठा था। उसने हुडी पहनी हुई थी ताकि कोई उसे पहचान न ले। तभी एक अग्रेसिव फैन ने उसे स्पॉट कर लिया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और फ्लैश ऑन करके विहान की जबरदस्ती वीडियो बनाने लगा। अरे विहान भाई, एक बाइट दे दो। कल के मैच में 0 पर आउट हुए, कैसा लग रहा है? विहान गुस्से में उठा ही था कि तभी एक लड़की तेजी से वहां आई। उसने बिना कुछ सोचे उस फैन के हाथ से फोन छीन लिया। बिना परमिशन वीडियो बनाना इल्लीगल है। वीडियो डिलीट कर दिया है। अगर अब यहाँ 1 सेकंड भी रुके तो सिक्योरिटी तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालेगी। सोनिया का एटीट्यूड इतना तेज था कि वो फैन अपना फोन लेकर चुपचाप वहां से भाग गया। सोनिया बिना विहान की तरफ देखे मुड़कर जाने लगी। एक्सक्यूज मी, रुको। तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए या सेल्फी? मुझे क्रिकेट से नफरत है विहान, और मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मुझे बस ये फ्लैशलाइट्स और शोर पसंद नहीं है। एंजॉय योर ड्रिंक। सोनिया वापस मुड़ी और लाउंज के दूसरे कोने में जाकर एक किताब पढ़ने लगी। विहान वहीं खड़ा रह गया। जो लड़कियां उसके एक लुक के लिए मरती थीं, उनके बीच एक ऐसी लड़की जो उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। विहान खुद को रोक नहीं पाया और अपनी ड्रिंक लेकर सीधा सोनिया की टेबल पर जाकर बैठ गया। उस रात विहान और सोनिया ने घंटों बातें की। विहान को लगा जैसे वो सालों बाद किसी ऐसे इंसान से मिल रहा है जो क्रिकेटर विहान से नहीं बल्कि इंसान विहान से बात कर रहा है। अगले 2 हफ्तों तक विहान और सोनिया रोज मिलते रहे, कभी मरीन ड्राइव की ठंडी हवाओं में तो कभी किसी शांत कैफे में। सोनिया की बातें इतनी सुलझी हुई और गहरी थीं कि विहान पूरी तरह उसके प्यार में डूब चुका था। उसे लगने लगा था कि सोनिया ही वो लड़की है जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिता सकता है। 15वें दिन सोनिया ने विहान को अपने अपार्टमेंट में डिनर पर बुलाया। घर बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मोमबत्तियों की रोशनी थी और बैकग्राउंड में एक धीमा रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। पता है विहान, मुझे हमेशा लगता था कि स्टार्स बहुत फेक होते हैं, लेकिन तुम बहुत अलग हो। क्योंकि तुम्हारे सामने मुझे कोई नकाब नहीं पहनना पड़ता सोनिया। मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हें सालों से जानता हूं। मैं चाहती हूँ कि आज रात कोई दूरी ना रहे, कोई दुनिया ना हो, सिर्फ हम दोनों हो। सोनिया की उन बातों में इतनी कशिश थी कि विहान खुद को रोक नहीं पाया। दोनों बेडरूम में गए। विहान ने अपनी पूरी चाहत और प्यार के साथ सोनिया के साथ वो रात बिताई। वो एक बेहद खूबसूरत, सुकून भरी और परफेक्ट रात थी। अगली सुबह जब विहान की आंख खुली तो सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी। वो एक सुकून भरी मुस्कान के साथ उठा और हॉल में गया। सोनिया डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। गुड मॉर्निंग सोनिया। लेकिन सोनिया ने पलटकर कोई मुस्कान नहीं दी। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। टेबल पर मेरा लैपटॉप रखा है विहान, उसे प्ले करो। विहान ने कुछ न समझते हुए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा। जैसे ही उसने वो वीडियो देखा, उसके दिल की धड़कन रुक गई। स्क्रीन पर कल रात का वो बेहद प्राइवेट वीडियो चल रहा था। वीडियो की क्वालिटी इतनी साफ थी कि सब कुछ साफ नजर आ रहा था। सोनिया, ये क्या है? तुमने कैमरा क्यों लगाया था? तुम ये सब क्या? मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए विहान, आज दोपहर 2 बजे तक। अगर पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आए तो ये वीडियो सीधा मीडिया, तुम्हारी फैमिली और इंटरनेट पर होगा। तुम्हारा वो चमकता हुआ करियर, तुम्हारे परिवार की इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। विहान के दिमाग की नसें फटने लगी। जिस लड़की से वो रात भर प्यार के वादे कर रहा था, वो सुबह उसकी इज्जत नीलाम कर रही थी। प्लीज सोनिया, ऐसा मत करो। मेरे पापा मुझे घर से निकाल देंगे। मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मेरे पास 3 करोड़ नहीं है। प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। पैर पड़ने से पैसे नहीं आते विहान। तुम एक क्रिकेटर हो, 3 करोड़ तुम्हारे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। कहीं से भी लाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। विहान जमीन पर सिर रखकर बच्चों की तरह रो रहा था। सोनिया एक खौफनाक मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। तभी
सोनिया के अपार्टमेंट का मेन दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। दरवाजे पर एक 30 से 32 साल का आदमी खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा बेहद सख्त था। उसके हाथ में एक लोहे का पाना था जिससे उसने दरवाजे का लॉक तोड़ा था। सोनिया ने जैसे ही उस आदमी को देखा, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। समीर, तुम यहाँ कैसे आए? समीर ने अंदर आकर जमीन पर रोते हुए विहान को देखा और फिर सोनिया की तरफ घूमा। मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? जरूर बुलाओ, मैं तो चाहता हूं कि पुलिस आए। विहान, खड़े हो जाओ। तुम्हें इसे 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आप कौन हैं? मैं वो हूं विहान, जिसका वजूद इस औरत ने 3 साल पहले खत्म कर दिया था। मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब थी। इसने बिल्कुल ऐसे ही मुझे कैफे में फंसाया, प्यार का नाटक किया और मेरा वीडियो बना लिया। इसने मुझसे 50 लाख रुपए मांगे थे। मेरे पास 50 लाख नहीं थे। मैं इसके सामने ऐसे ही पैरों में गिरकर रोया था, लेकिन इसने वो वीडियो मेरे बॉस और मेरे परिवार को भेज दिया। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे पिता ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और हार्ट अटैक से मर गए। मेरी पूरी जिंदगी एक ही रात में तबाह हो गई। सोनिया डर के मारे दीवार से चिपक गई थी। मैं 3 साल तक एक जिंदा लाश की तरह जिया हूं। मेरे पास सिर्फ इंतकाम की आद थी। मैंने 3 साल सिर्फ इसे ढूंढने में लगा दिए। पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारे ठीक सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक छोटा सा टिन का कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। दूरबीन से तुम्हारी हर हरकत पर नजर थी। जब तुम विहान को फंसा रही थी, मैं सामने से सब देख रहा था। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते समीर। इसका वीडियो मेरे पास है, मैं अभी इसे इंटरनेट पर डाल दूंगी। सोनिया ने घबराहट में अपना लैपटॉप खोला और वीडियो भेजने के लिए क्लिक किया, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, नो इंटरनेट कनेक्शन। सोनिया ने जल्दी से अपना फोन उठाया। फोन का मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह गायब था। इंटरनेट नहीं चल रहा? क्योंकि आज सुबह 5 बजे जब तुम दोनों सो रहे थे, मैंने तुम्हारी बिल्डिंग की मेंटेनेंस शाफ्ट में घुसकर तुम्हारे फ्लैट की मैन ऑप्टिकल फाइबर केबल काट दी थी और मोबाइल नेटवर्क जैम करने के लिए मैंने चोर बाजार से एक छोटा सा जैमर लिया था, जो अभी मेरी जेब में ऑन है। मुझे पता था तुम क्या खेल खेलोगी। वो वीडियो सिर्फ इसी लैपटॉप और उस कैमरे के मेमोरी कार्ड में है। समीर ने अपने हाथ में लिया हुआ लोहे का पाना उठाया और सोनिया के सामने रखे उस महंगे लैपटॉप पर पूरी ताकत से दे मारा। लैपटॉप पूरी तरह चकनाचूर हो गया। समीर सीधा बेडरूम की तरफ गया। उसने एयर प्यूरिफायर को जोर से जमीन पर पटका, उसमें से वो छोटा सा स्पाई कैमरा निकाला और उसे अपने जूतों के नीचे रखकर पूरी ताकत से कुचल दिया। खेल खत्म सोनिया। विहान का कोई सबूत अब इस दुनिया में नहीं है। सोनिया वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका सालों का बिछाया हुआ हनी ट्रैप का जाल एक उस आदमी ने चकनाचूर कर दिया था जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। विहान, तुम यहां से जा सकते हो। तुम्हारा करियर सुरक्षित है, लेकिन आइंदा अगर कोई बिना वजह तुमसे इतनी मीठी बातें करे तो याद रखना कि असली दुनिया में परियां नहीं होती। भाई, मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन आप क्या करेंगे? मैंने यहां आने से पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था विहान। मेरे पास सामने वाली बिल्डिंग से खींची हुई सोनिया की वो सारी फोटोज और सबूत है जो साबित कर देंगे कि ये एक सीरियल ब्लैकमेलर है। मेरे पास खोने को अब कुछ नहीं है, लेकिन अब ये लड़की कभी किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाएगी। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। समीर ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। विहान उस अपार्टमेंट से बाहर निकल गया, एक खौफनाक बुरे सपने से जागकर। सोनिया के हाथों में हथकड़ियां थीं और समीर के चेहरे पर 3 साल बाद पहली बार एक सुकून वाली मुस्कान थी। उसने अपना इंतकाम ले लिया था, बिना किसी पैसे या ताकत के, सिर्फ अपने सब्र और अपने दर्द की कीमत वसूल कर।